द्वायम आपृथ्व्यो इदम अंतरम ही व्याप्तं त्वया एकेन दिशः च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तविदं लोकत्रयं व्यवस्थितं महाआत्मना। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं अनेक उनके बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। इस लोक में द्वाया पृथ्वियों, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान और लोकत्रयम तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था, भगवान ने उसके दिव्य दृष्टि प्रदान की और उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। यहाँ हमने 20वें श्लोक तक किया है। अब हम इसको जो है जरा 17वें से लेके 20वें श्लोक को समझ लेते हैं। किरीटम, अत्यंत शोभा एवं तेज से युक्त मुकुट, और जो मुकुट पहने हुए हैं उसे किरीटी कहते हैं। हाथ में गदा हो तो गदी कहते हैं, हाथ में चक्र हो तो चक्री कहते हैं। सर्वथा दीप्तिनम, दिव्य प्रकाश, आप नीचे बाहर भीतर सब दिशाओं में दिव्य प्रकाश। तेजो राशि, प्रकाश का समूह, अनंत तेज। दीप्तान लोकद्युतम, अग्नि तथा सूर्य के तेज से अनंत गुना सभी ओर से। दुर्निक्षम, जन्म चक्षुओं से न देखे जाने वाला। समन्तात अप्रेयम, सब ओर से अप्रमेय, मतलब जिसको नापा ना जा सके, जिसको समझा ना जा सके, जिसको नापा ना जा सके। कारण कि सब ओर से अग्नि एवं सूर्य प्रज्वलित है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर और सी। आप ना मेजर कर सकते हैं ना देख सकते हैं। अब ग्यारहवें का 18वां श्लोक है। अर्जुन यहाँ पर भगवान को निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार रूप देखते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अक्षरम, तत्व को जानने वाला, मुक्त पुरुष, महापुरुषों को जानने योग्य, जो परमानंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, वह आप ही है। ये निर्गुण निराकार शब्द है। वेदित्व्यम, वेदों द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। ये 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी आएगा और मुंडक उपनिषद के अंदर पहले खंड में, पहले मुंडक में, पहले अध्याय के 5वें श्लोक में भी आएगा। परमम, समस्त ऐश्वर्यों सहित। निधानम, देखने, सुनने, समझने में जो समस्त संसार आता है, उसके आश्रय, उसके आधार आप हैं। महाप्रलय में लीन हो जाता है संसार और महासर्ग में प्रकट होता है। ये सगुण निराकार स्वरूप की चर्चा है। शाश्वत, सदा से चला आ रहा और सदा रहने वाला। गोप्ता, बार बार अवतार लेके धर्म की रक्षा करना, तो इसलिए कहा गया है शाश्वत धर्म गोप्ता। अव्यय, अविनाशी, विनाश नहीं होता है। सनातन, सदा से एक जैसा हो, एक रस रहे। पुरुषः, अव्यय अर्थात अविनाशी, सनातन, आदि रहित, सदा रहने वाले उत्तम पुरुष आप ही हैं। ये जो है सगुण साकार की चर्चा है और श्वेतातर उपनिषद के 6ठे खंड के 9वें श्लोक में इसकी चर्चा आ रही है। अब कहते हैं 15 से 18 तक आश्चर्यचकित करने वाले देव रूप का वर्णन हो गया। अब आगे 2 श्लोकों में अर्जुन उस विश्व रूप की उग्रता, प्रभाव और सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। उसका उग्रता, उसके प्रभाव और उसकी सामर्थ्य, इसका वर्णन हो रहा है। 6 ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। इसके बाद 6 अपुलेंसेस क्या है? ज्ञान, शक्ति, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीर और तेज। ये 6 ऐश्वर्य हैं। इसको 6 अपुलेंसेस भी पुकारते हैं।
अब 2 या 3 बार एक ही बात को कहना, पुनरुक्ति, जब प्रभुपाद लिख रहे हैं पुनरुक्ति है, इसका मतलब है जब दया आती है, प्रसन्नता होती है, आश्चर्य होता है, तब उसमें जो है विस्मय, हर्ष और द्वित्री उक्तम न दृश्यति, तब कुछ दिखाई नहीं देता, तब आपको विस्मय होता है, तब आप उसको बार बार रिपीट करते हो। आदि मध्य अंत कोई सीमा नहीं। आदि का मतलब है उत्पत्ति, काल के अनुसार आदि मध्य अंत नहीं है आपका। मध्य है स्थिति, वृद्धि, क्षय, और अंत है विनाश। ये 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी चर्चा आ रही है, और यहाँ जो 18वें श्लोक में भी चर्चा आ रही है। अनंत वीर्यम, अनंत वीर्यम मतलब अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल एवं तेज, अनंत वीर्य। अनंत बाहुम अर्थात आपकी अनंत भुजाएं हैं, जिसकी भुजाओं का पार ना हो, आप गिन ना सकते हो, नाप ना सकते हो। शशि सूर्य नेत्रम, आप लाइक मतलब कि चंद्रमा की तरह शीतल देवताओं के लिए हैं, कूल एकदम, और लाइक सन अर्थात उग्र हैं, किसके लिए? असुरों के लिए। अब आता है दीप्ति हुताश वक्रम। हुताश का मतलब होता है अग्नि, दीप्ति हुताश का मतलब है अग्नि जो प्रज्वलित हो गई। तो यज्ञ होम में आदि में अग्नि में हवन किया जाता है, उन सबको ग्रहण करने वाले दैदिप्यमान अग्निमुख आप ही हैं। स्वतेजसा, स्वतेजसा विंशम इदम तप्तमम, अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले, संतप्त करने वाले, संतप्त हो, संतप्त, एक सेकेंड, संतप्त होने वाले दोनों विराट रूप के अंग हैं ये दोनों विराट रूप के अंग। अब आते हैं महात्मना 20वें श्लोक में, समस्त विश्व की महान आत्मा, आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं, केवल आपका हो सकता है। द्याव्या सर्वाते है, स्वर्ग एवं पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सभी दिशाएं आपके रूप से व्याप्त हो रही हैं। दिशाएं कौन कौन सी हैं? 10 दिशाएं हैं। हम 4 दिशाओं की आमतौर पर चर्चा करते हैं साधारण में। पूर्व, उसके सामने पश्चिम है, पूर्व के बाद उत्तर है, उसके सामने दक्षिण है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में ईशान दिशा है, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में वायव्य दिशा है, पश्चिम में और दक्षिण के बीच में नैऋत्य दिशा है, और दक्षिण और पूर्व के बीच में आग्नेय दिशा है। हुई 8। 2 कहाँ हैं? 2 दिशाओं को गिना भी जाता है, माना भी जाता है, पर कई बार हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा। अब 11वें अध्याय के 19वें श्लोक में और 20वें श्लोक के आधे में इसके पूर्वार्ध में उग्र रूप का दर्शन, उसका वर्णन हो रहा है। और 11वें अध्याय के 20वें श्लोक में जो आधा श्लोक है, जो उत्तरार्ध है, उससे लेके 22वें श्लोक तक उग्र रूप के परिणाम का वर्णन है। अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक, आश्चर्यजनक, महान दैदिप्यमान, भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग, मृत्यु, पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, कष्ट में आ गए, दुख में आ गए। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, देव, असुर, गंधर्व, किन्नर जो मित्र हैं अथवा जो न्यूट्रल हैं, वो भी एकत्र हो गए युद्ध को देखने के लिए। भगवान को उनको भी दिव्य दृष्टि दी हुई है, उनके पास भी दिव्य दृष्टि है। अब संतप्त एवं व्यथित होने वाले त्रिलोकी में विराट रूप में है। वास्तव में सिंह, व्याध, सांप आदि को मृत्यु को प्राप्त देखकर त्रिलोकी पूरे के पूरे तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 21।
अभी ही त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जल्यनुरन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा सतुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, समस्त लोगों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप तेज से इतने भयभीत हैं कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। अब वो रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यस, प्रार्थना हो रही है। इवन देवता भी जो है इस विश्व रूप से व्यथित हैं, दुखी हैं, मतलब कष्ट में है, आश्चर्य में है, तो भयभीत हैं। अब सुरसंघा से लेके अमी तक का अर्थ ये है कि अर्जुन जब स्वर्ग गए थे तब जिन देवताओं ने उनको वहाँ देखा था वो सारे अर्जुन का युद्ध देखने आए हुए हैं और सारे जो है कष्ट में हैं। सारे भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। केदिष्ट गीता प्रजल्यो गणंती, सब हाथ जोड़े खड़े हैं। अब देखा जाए तो देवताओं को भगवान के उग्र रूप में प्रवेश करते देखकर शेष बचे देवता अपनी अधिक देर तक बचे रहने की संभावना न जाकर हाथ जोड़े खड़े। वो समझते हैं जो भगवान में प्रवेश कर गए वो खत्म हो गए, समाप्त हो गए, और आपके नाम और गुण का बखान करते हुए प्रसन्न होने की चेष्टा कर रहे हैं कि हम बच गए, हम बच जाएंगे। महर्षि सिद्ध संगा, इसका अर्थ क्या है? मरीचि, अंगिरा, भृगु और समस्त सिद्धगण तत्व का रहस्य जानते हैं और आपके उग्र रूप को देखकर भयभीत नहीं हो रहे हैं, सो समस्त जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 22। रुद्र आदित्या वसो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुता च उष्मपा च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता च एव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 49 मरुदगण हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं, 12 साध्य हैं। मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चिति, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव एंड विभु। धर्म की पत्नी दक्ष की कन्या साध्या से 12 साध्य देवता उत्पन्न हुए हैं। वायु पुराण 66वां खंड, 66वां अध्याय और 15 से 16वां श्लोक। 10 विश्वदेव हैं। क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभुवान, रोचमान। वायु पुराण 66वां अध्याय 31 से लेकर 32वां श्लोक। ये धर्म की पत्नी विश्वा जो यक्ष कन्या थी उससे प्रकट हुए हैं। 7 पितृ हैं। कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात और बहिर्षत। शिव पुराण में धर्मखंड है, 63वां अध्याय है, 2 श्लोक है। अब उष्मपा, गर्म अन्न खाने से पितरों का नाम उष्मपा कहलाता है। यक्ष, कश्यप की पत्नी खसा से उत्पन्न होते हैं यक्ष। गंधर्व, कश्यप की पत्नी मुनि से मौने और प्रादा से प्राधेय, अरिष्टा से भी गंधर्व आते हैं। दैत्य और दानव, कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य और धनु से दानव आते हैं और सिद्ध हैं कपिल मुनि आदि। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं अश्विनी कुमार के बारे में, अगर हमें मिल जाती है।
अश्विनी कुमार के बारे में अभी चर्चा नहीं हो पाएगी, जो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तभी उसकी बात नहीं करेंगे। अब हम करते हैं आखिर में 11वें अध्याय का 23वां श्लोक। रूपम महत्वे वह वक्त्रतेत्रम महाबाहो बहुबाहु गुरु यादम पादम बहुरुदम बहुद्रष्टाम करालम दृष्टवा प्रव्यथिता तथा अहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जंघा, अनेक पांव, अनेक पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण रहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। ये अर्जुन कह रहे हैं कि उनकी तरह मैं भी विचलित हूँ। अब इसका भी डिस्कशन करेंगे। अभी करते हैं श्लोक संख्या 24। नभ स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यातय आननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टवा हि त्वाम प्रवथित अंत आत्मा धृतिम विंदामी शमम च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकीली आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण ही कर पा रहा हूँ, ना ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। इसके बाद 25वां श्लोक है। दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालनल रात्रि भानि दिशे न जाने न बभो च शर्मा प्रसीद देवीश जगत निवास। हे देवेश प्रभु, हे जगत निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलाग्नि स्वरूप मुखों तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ, और मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अब आती है श्लोक संख्या 26 से 27। इसको बाद में देखते हैं, अभी इन 2 श्लोकों की चर्चा कर लें। 23वें श्लोक में ये जो श्लोक है, ये कंक्लूड कर रहा है तीनों संसार त्रिलोकी के डिस्क्रिप्शन को। वो त्रिलोकी जो कि भगवान की यूनिफॉर्म देख के एजिटेट हो गए थे, भयभीत हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, उनके बारे में फिर ये जो है चर्चा आती है। और यहाँ पे बहुवक्त्र नेत्रम, बहुत मुख हैं, पर आपके मुख एक दूसरे से मिलते नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है। कोई सौम्य मुख है, कोई विकराल मुख है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही समान है। जैसे कि आपने कहा एक ही मुख बार बार दिखाई दे, डुप्लीकेट हो रहा, नहीं। कोई आपका मुख जो है सौम्य है, कोई विकराल है, कोई उसके बीच का है। इसी तरह आँखें हैं, कहीं छोटी हैं, कहीं बड़ी हैं, कहीं गोल हैं, कहीं लंबी हैं, कहीं चौड़ी हैं, कहीं टेढ़ी हैं। आँखें भी विस्तृत रूपों में हैं। बहुबाहु रूपादम, हाथों की बनावट, हाथों का वर्ण, हाथों की आकृति विलक्षण है, हाथों के कार्य भी विलक्षण हैं। जंघाएं तथा चरण भी तरह तरह के हैं। बहुधर्म, पेट भी एक समान नहीं है, कोई बड़ा पेट है, कोई छोटा पेट है, अलग अलग वैरायटी के हैं। बहुद्रष्टा करालम, मुखों में जो विकराल दाढ़ें हैं वो भी अलग अलग साइज़ की हैं, अलग अलग मुख में अलग अलग साइज़ की दाढ़ें हैं। और प्रवस्थितादाहम, महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं। अर्जुन कहता है मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, मैं भी बड़ा दुखी हो गया हूँ। रिपीट हो रहा है। वाई रिपीटिशन? रिपीटिशन इसलिए है कि जो जो रूप सामने आया उसकी दिव्यता और विलक्षणता दिखाई दी। घबरा गए, क्या कहा था भूल गए, क्या नहीं कहा था भूल गए, याद नहीं रहा, दोबारा बोल रहे हैं। पहले 3 लोगों में व्यथित होने की बात कही, अब अपने व्यथित होने की बात कह रहे हैं। भयभीत तथा आश्चर्यचकित होने का चिन्ह है।
एग्जाम्पल क्या है, सांप सांप 2 बार कहना, मारा गया। जब आप जो है भयभीत होते हो, आश्चर्यचकित होते हो, तो शब्दों को रिपीट करते हो, अरे सांप सांप आ गया, अरे मारा गया 2 बार करते हैं। और 24वें श्लोक में करते हैं लंबाई और चौड़ाई का वर्णन। दीप्त अनेक वर्णम, काले पीले श्याम गौर, अनेक वर्ण का मुख दिखाई दे रहा है। कोई चमकदार है, कोई दैदीप्यमान है, कोई चमकदार नहीं है। नव स्पर्शम, आपका शरीर आकाश को स्पर्श कर रहा था। मेरे सामने खड़े हो, अंगूठे में आपको देखा, आकाश के अंदर स्पर्श कर रहा है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आकाश मतलब अंतरिक्ष तक, अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान। वो छोटा सा नहीं दिखाई दे रहा कि छोटा सा दिखाई दे रहा है अंगूठे में, छोटा दिखाई दे रहा है आँख में, छोटा जहाँ आँख लगी वो छोटा सा दिखाई दे गया। जहाँ आग लगी वहाँ विराट, इतना विराट कि आसमान को छू रहा है, इतना विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है। व्याताननम, फैला हुआ मुख, जैसे कोई भयानक जंतु किसी चीज़ को खाने के लिए मुख फैला देता है, ऐसे ही विश्व रूप जो है वो नष्ट करने के लिए मुख फैलाए हुए। दीप्त विशाल नेत्रम, नेत्र जो हैं दीप्यमान हैं और विशाल हैं। प्रव्यथितांतरात्मा, भीतर से व्यथित हो रहा हूँ। रति ना विंदामी क्षमा न विष्णु, मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल पा रहा, ना ही शांति मिल पा रही है, मैं व्यथित हूँ। भीष्म, संजय, विदुर और कुंती भगवान को विशेष तत्व से जानते थे। 4 लोग, भीष्म जानते थे, संजय जानते थे, विदुर जानते थे और कुंती जानती थी। अर्जुन भी जानते थे पर कम जानते थे, सखा के रूप में ज़्यादा जानते थे, तत्व के रूप में कम जानते थे। अर्जुन का विमूढ़ भाव अर्थात मोह जो है वह अभी दूर नहीं हुआ है, वो 11वें अध्याय के 49वें श्लोक में दूर होगा। सो अर्जुन भयभीत हुए हैं और संजय जो कि भगवान को तत्व से जानते हैं, संजय भयभीत नहीं हुए। तो अर्जुन यहाँ पर जो है अपनी पिटीफुल स्टेट, दयनीय अवस्था का वर्णन कर रहा है इन 2 श्लोकों में, 24वें और 25वें श्लोक में। और अब जो है भगवान से कह रहा है कि अपनी आप जो ये विशाल रूप है इसको समेट लीजिए। अब हम 25वां श्लोक हमने कर लिया, अब 26, 27, 28 ये कुछ श्लोक हैं लंबे लंबे, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। अब 9:30 बज गए हैं, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं।